इंश्योरेंस बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, हर एक तरीके की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, एंड ऑन पेमेंट ऑफ अ नॉमिनल प्रीमियम जो अमाउंट होता है लॉस का, डैमेज कंपनसेशन, ये सब कवर हो जाता है, इंजरी भी कवर होती है इनफैक्ट आपके एम्प्लॉयज की। हेलो एवरीवन, आई एम भावना सानिया एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर क्लास 11th एंड इन दिस वीडियो वी आर डूइंग पार्ट 5 of the chapter evolution and fundamental of business. Part 1, part 2, part 3 and part 4 के लिए you can visit our website or you can see our YouTube videos also. The link is in the description box for the notes of this chapter, for important question answers, answer writing information and a test on this chapter. You can visit our website or download the link which is given in the description box. Alright, so yes, we are starting with the topic commerce. हमने last video में industry को पूरा डिटेल में पढ़ा था, अब हम commerce को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. commerce का मीनिंग जो हमने समझा था लास्ट वीडियो में वो ये था कि वो सारी एक्टिविटीज, वो सारी सर्विसेज जो हमें हेल्प करती है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, ठीक है, या उनको फैसिलिटेट करने में, उन्हें कॉमर्स का पार्ट कहते हैं, राइट. अब इसी में हम पढ़ेंगे ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. क्लियर. जो सो हमने कॉमर्स में क्या पढ़ा, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में, उनको एक्सचेंज करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज हमें करनी पड़ती है, दैट इज द पार्ट ऑफ कॉमर्स. क्लियर, समझ आया, दैट इज द पार्ट ऑफ कॉमर्स. अब हम बात करते हैं कॉमर्स की, ठीक है. तो डेफिनेशन जो मैंने आपको समझा दिया वो ही लिखी हुई है, एक बार रीड करते हैं. इट इंक्लूड्स ऑल दोस एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. दिस इज कॉमर्स. कॉमर्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉमर्स, दैट इज ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ठीक है, अगर ट्रेड की मैं बात करूं, सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग होता है इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का. सो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज ट्रेड. एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की बात करूं तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में बहुत सारी एक्टिविटीज आती है. आई विल शो यू. ठीक है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में बहुत सारी एक्टिविटीज आती है दैट आर रिक्वायर्ड, जिसमें परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स मतलब परचेज और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम करते हैं. ठीक है, एंड उन सब एक्टिविटीज को ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी बोलते हैं, या फिर उन सब एक्टिविटीज को हम सर्विसेज भी बोलते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग. ऑल दीज आर एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू सेल एंड परचेज गुड्स. सो ऑल दीज सर्विसेज आर द पार्ट ऑफ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मतलब सर्विसेज फॉर ट्रेड, एंड ट्रेड इज बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. क्लियर, समझ आया. सो अब हम बात करते हैं about trade. Trade is सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स. तो ये की टर्म्स है, सेल, ट्रांसफर एंड एक्सचेंज ऑफ गुड. ठीक है, अब इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स, यू ऑल नो दैट. ठीक है, इससे हमें क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए वो हम अवेलेबल कर सकते हैं टू द मार्केट, टू द कंज्यूमर, टू द एंड यूजर, राइट. एंड दीज डेज गुड्स आर प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल, राइट, एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर अ प्रोड्यूसर कि वो खुद हर एक पर्सन को इंडिविजुअली पहुंचा सके. इसलिए हम यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए मार्केट तक हमें गुड्स को पहुंचाना होता है, right. Businessmen are engaged in trading activities to make the goods available to the consumer in different market. In the absence of trade, it would not be possible to undertake production activities. अगर ट्रेडिंग ही नहीं होगी, बेच ही नहीं पाओगे, तो एक्टिविटीज कैसे होगी. तो बाइंग एंड सेलिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट. अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो और बेचने भी आप जा रहे हो तो ये काम पॉसिबल ही नहीं है. एक प्रोड्यूस करेगा और एक ट्रेडिंग करेगा, तो प्रोड्यूस लार्ज स्केल में तभी होगा जब ट्रेडिंग होगी, वरना ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं. ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड की. अगर मैं ट्रेड की बात करूँ, इट इज डिवाइडेड इनटू टू, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड. ठीक है, अगर मैं इंटरनल ट्रेड की बात करूं, इंटरनल ट्रेड मतलब जो भी ट्रेडिंग डोमेस्टिकली हो रही है हमारी कंट्री में, दैट इज इंटरनल ट्रेड. ठीक है, जिसमें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन आवर जियोग्राफिकल बाउंड्री, दैट इज इंटरनल ट्रेड एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू, जिसमें आता है एक होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी. किस पर्पज से, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग इट फर्दर, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ रीसेलिंग इट, ठीक है, या फॉर द पर्पज ऑफ इंटरमीडिएट यूज, दैट इज होलसेल ट्रेडिंग. जो ट्रेडर्स होलसेल में डील करते हैं उन्हें होलसेलर्स बोलते हैं. और रिटेलर क्या होता है, जब गुड्स डायरेक्टली परचेज जो करते हैं, परचेज और सोल्ड करते हैं डायरेक्टली टू द एंड कंज्यूमर. इसमें जो पर्सन रिटेल में डील करता है उसे रिटेलर बोलते हैं. ठीक है, समझ आया. यहाँ से गुड्स शॉप पे पहुंचता है, यहाँ से गुड्स डायरेक्टली एंड कंज्यूमर के पास पहुंचता है. क्लियर.
अब आते हैं हम एक्सटर्नल ट्रेड की। एक्सटर्नल ट्रेड मींस एक्सटर्नल, मतलब फॉरेन कंट्री के साथ होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट मींस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, दैट इज एक्सटर्नल ट्रेड। सो यस, अगर मैं बात करूँ इंपोर्ट ट्रेड की, तो इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है, जब गुड्स एंड सर्विसेज, बेसिकली नॉट सर्विसेज, गुड्स को हम परचेज करते हैं फ्रॉम अदर कंट्री और उसको हम अपनी कंट्री में लेके आते हैं, दैट इज इंपोर्ट ट्रेड। फिर आता है नेक्स्ट एक्सपोर्ट ट्रेड, जब हम गुड्स को सोल्ड करते हैं टू द अदर कंट्री और हमारी कंट्री से गुड जा रहा है दूसरी कंट्री में, एंड दैट इज एक्सपोर्ट ट्रेड। अब आता है एंथ्रोपोर्ट ट्रेड। एंथ्रोपोर्ट ट्रेड में क्या होता है, एक कंट्री से आपने गुड परचेज किया और उसको दूसरे कंट्री में सोल्ड कर दिया, तो आपकी कंट्री में तो वो गुड रहा ही नहीं है, कंट्री से आपकी कंट्री में आया और दूसरी कंट्री को आपने सोल्ड कर दिया, दैट इज एंथ्रोपोर्ट ट्रेड, व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट टू द अदर कंट्री। ठीक है, उसे हम एंथ्रोपोर्ट ट्रेड की बात करते हैं। फिर अब आता है ट्रेडिंग में, आपको समझ आ गया। नेक्स्ट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अगर मैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की बात करूँ, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू दैट ऑल द सर्विसेज विच इज टेकन प्लेस ताकि हम गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कर सके, दैट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, समझ आया। तो सबसे पहले आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, बैंकिंग एंड फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, क्योंकि इसके बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता, राइट। सो इसमें जब तक आपके पास फंड्स नहीं होंगे एसेट्स खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, बाकी एक्सपेंसेस करने के लिए, तब तक आप अपना बिजनेस चला ही नहीं पाओगे। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, नेसेसरी फंड्स हमें चाहिए फ्रॉम अ बैंक, जिससे आप लोन भी ले सकते हो, ठीक है, ताकि आप अपना बिजनेस चला सको। दस बैंकिंग हेल्प्स बिजनेस एक्टिविटीज टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। सेकंड, जितने भी कमर्शियल बैंक्स है, दे जनरली लेंड मनी टू मनी बाय प्रोवाइडिंग ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटीज, विच इज ऑल्सो नोन एज सीसी फैसिलिटी, क्लियर लोन्स एंड एडवांसेस। अब बैंक क्या करते हैं, दे अंडरटेक द सर्विसेज ऑफ कलेक्शन ऑफ चेक, रेमिटेंस ऑफ फंड्स टू डिफरेंट प्लेसेस, डिस्काउंट्स ऑफ बिल्स ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रेडर्स। ठीक है, फॉरेन ट्रेड की बात करूँ तो कमर्शियल बैंक्स जो है वो एक्सपोर्ट करने में भी हेल्प करते हैं एक्सपोर्टर्स को, और बेसिकली एक्सपोर्ट करके जो अमाउंट होता है वो उसको इंडिया में लाने के लिए भी बैंकर्स हमारी हेल्प करते हैं, कमर्शियल बैंक स्पेशली। कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो हेल्प द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, ताकि वो कैपिटल रेज कर सके फ्रॉम द पब्लिक। क्लियर। सो दिस इज बैंकिंग एंड फाइनेंस वाला पार्ट फ्रॉम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। और यही अगर मैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के सेकंड पार्ट पे बात करूं, सो इट इज इंश्योरेंस, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। जितने भी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है वैसे ही वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो बिजनेस में अलग अलग तरीके के रिस्क होते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उन रिस्क को ओवरकम करने के लिए हमें इंश्योरेंस करानी पड़ती है। लाइक थेफ्ट इंश्योरेंस होती है, फायर इंश्योरेंस होती है, अपने एसेट्स की, अपनी मशीनरी की, अपनी फर्नीचर की, एंड दीज मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फायर, थेफ्ट एंड अदर रिस्क। ठीक है, समझ आया या नहीं आया। ठीक है, गुड जो मटेरियल है गुड्स का, ठीक है, वो ट्रांजिट में भी खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है, तो जब हम इसको ट्रांजिट में भेजते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तब भी हमें उसकी इंश्योरेंस करानी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप शिप के थ्रू कहीं किसी और कंट्री में भेज रहे हो और शिप डूब गई, तो आपको वहाँ पे भी इंश्योरेंस काम आएगी, वो रिस्क इंश्योरेंस कवर करेगी। ठीक है, समझ आया। एम्प्लॉयज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स एंड ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। ठीक है, इंश्योरेंस बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, हर एक तरीके की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, एंड ऑन पेमेंट ऑफ अ नॉमिनल प्रीमियम, जो अमाउंट होता है लॉस का, डैमेज कंपनसेशन, ये सब कवर हो जाता है, इंजरी भी कवर होती है इनफैक्ट आपके एम्प्लॉयज की, राइट। इफ कैन बी कवर्ड फ्रॉम द इट ऑल कैन बी कवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में आता है रोड, रेलवेज, कोस्टल शिपिंग, एयरवेज, ये भी आते हैं। ठीक है, इसमें हम रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, जो प्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं। फिनिश गुड को भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर से प्लेस फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग इट, राइट। ट्रांसपोर्टेशन मेक्स फॉर स्पीड एंड एफिशिएंसी इन एक्सचेंज। ठीक है, इट इज बिकॉज जो ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, वो प्रोड्यूसर को हेल्प करता है टू सेल द प्रोडक्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड ऑल्सो इन डिफरेंट कंट्रीज। क्लियर। एंड इट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, जिसमें हम गुड्स को आसानी से अलग अलग जगह पहुंचा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है वेयर हाउसिंग। ठीक है, गुड्स को बनते ही हम बेच नहीं सकते, उनको हमें एक जगह स्टोर करके रखना पड़ेगा, और जहां हम उसको स्टोर करते हैं दैट इज नोन एज वेयर हाउसिंग, राइट। एक बार रीड करते हैं। यूजली गुड्स आर नॉट सोल्ड और कंज्यूम इमीडिएटली आफ्टर प्रोडक्शन, they are held in stock to make them available when required. Special arrangement must be made for the storage of goods to prevent loss or damage. Warehousing helps business firms to overcome the problems of storage and facilitates the availability of goods when needed. Prices are maintained at reasonable price through continuous supply of goods.
ठीक है। एंड इसके बाद आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन नहीं होगी तो ट्रेडिंग तो हो ही नहीं सकती। तो आप ये देख रहे हो, ये जितनी भी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मैंने बताई है, इनके बिना एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी पॉसिबल नहीं है, राइट। सो कम्युनिकेशन सर्विसेज लाइक पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोन सर्विसेज, दे आर हेल्पफुल फॉर द बिजनेस, फॉर एस्टैब्लिशिंग लिंक्स आउटसाइड द कंट्री, right, suppliers, customers, competitors के साथ, for quick exchange of information, and electronic media is responsible for all these transformation, right, clear। अब आता है उसके बाद एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडवर्टाइजिंग होगी तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा, वरना आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, क्योंकि लोगों को उसके बारे में पता ही एडवर्टाइजमेंट के थ्रू चलेगा, राइट। सो एडवर्टाइजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रमोटिंग द सेल ऑफ प्रोडक्शन, पर्टिकुलरली कंज्यूमर गुड्स लाइक ऑटोमोबाइल, सोप्स, डिटर्जेंट्स, चीनी, दाल, इन सब की आपने एड्स देखी होंगी, राइट। समझ आया। सो गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड सप्लाइड इन द मार्केट बाय न्यूमरस फर्म, बिग और स्मॉल, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली लोगों को उस गुड के बारे में कैसे पता चलता है? थ्रू एडवर्टाइजमेंट। सो एडवर्टाइजमेंट इज इंपॉर्टेंट, बट मेक श्योर कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आपने कभी नहीं करनी, इट इज़ अ क्राइम। सो यू शुड नेवर डू मिसलीडिंग एक्टिविटीज़ या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू यू कैन सेंड इन्फॉर्मेशन टूवर्ड्स पीपल कि हाँ ये प्रोडक्ट मार्केट में आया है, इसके ये बेनिफिट्स है, इसके ये साइड इफेक्ट्स है। सो यू कैन बेसिकली कन्विंस कंज्यूमर थ्रू एडवर्टाइजमेंट टू बाय योर ओन प्रोडक्ट, ठीक है। समझ आया या नहीं आया? सो ऑल दीज आर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। फॉर द नोट्स ऑफ दिस टॉपिक, फॉर important questions, answer writing information, and a small test on this topic, you can reach us out on our website or download our app. The link is in the description box.